यहाँ पर 1। आ जाओ जी अगले प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर यहाँ पर 11 देखेंगे क्या कह रहा है। 11वें नंबर का प्रश्न है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। सबसे पहले चर्चा किसके बारे में, यहाँ पर चर्चा है हमारे पास 54वां पद का। किधर गया जी 54वां पद का। एक तो ये इसका चर्चा है, दूसरा बात है हमको एपी दिया गया है और फिर 54वें पद से 132 अधिक है। एक ही बार में सारी बात को नहीं समझो, पहले समझो। हमारे पास एपी दिया है, दिया क्या हमारे पास एक एपी दिया है, तो ये यहां से है एपी हमारे पास 3, 15, 27, 39। पहला बात तो हमको ये दिया। इसका मतलब अगर हमारे पास एपी है, इसका मतलब हमारे पास ए है, प्रथम पद है। ए का मान यहाँ पर देखो 3 है और डी का मान निकालेंगे A2 - A1। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A2 - A1 करेंगे मतलब 15 में से 3 घटाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 12। तो इसका मतलब हमारे पास ए का मान आ गया, फिर हमारे पास डी का मान आ गया। दो बात यहां से हमको समझ में आ जाता है। चलो जी क्या चर्चा है जी 54वां पद से 132 अधिक। ठीक है, एपी का कोई एक ऐसा पद है जो 54वां पद से 32 अधिक है। तो हम मान लेते हैं क्या एपी का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। ये हो गया जी। समझो बात को, समझो बात को। इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे, इसका मतलब अपन लिखेंगे एपी का nवां पद होता है an बराबर, अब ये बराबर किसके होगा, कह रहा है कि 54वां पद से 132 अधिक है, मतलब ये हो जाएगा A54 और प्लस यहाँ पर 132। यही तो होगा ना, यही तो हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। देखो यहां से यहां पर an को अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे a + n - 1 × d। चलो जी 54वां पद निकालना है तो फॉर्मूला तो हमको यही वाला लगना है। 54वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 × d लगा देंगे प्लस 132। चलो a + n - 1 × d। अब देखो मान तो सारा वही रहने वाला है, एपी बिल्कुल सेम है तो मान वही रहने वाला है हमारे पास। आ जाओ जी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हमारे पास हो जाएगा यहां से देखो गौर से 3। एन का मान नहीं पता है तो छोड़ दो, और डी का मान यहां पर कितना है, डी का मान दिया है 12 बराबर में ए का मान बिल्कुल सेम ही रहने वाला है 3। अब 54वां पद निकाल रहे हैं तो 54 में से 1 करेंगे और डी का मान यहां पर देखो फिर से है 12 + 132। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 + 2n - 2, 3 + 12 को n से गुना करेंगे 12n - का 12 बराबर में 3 + 53 × 12। 54 में से 1 घटा लेंगे कितना होगा 53, 53 × 12 कर देंगे प्लस में 132। अब देखो प्लस में 3 है माइनस में 12 है, इसका मतलब 12n - 9 बराबर हो जाएगा हमारा 3 + 53 × 12 636 प्लस 132। ठीक है जी, इसको भी उधर लेके चले जाएंगे, 12n बराबर होगा 3 + 9 + 132 प्लस 636। ठीक है जी। अब अगर हम यहां से सारे को ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12n बराबर में देखो यहां से 6 2 8 8 3 11 11 और 9 20 का 0 हासिल 2 3 2 5 5 3 8 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 1 7। कितना आ रहा है 780। मतलब 12n बराबर कितना निकल के आ रहा है 780 निकल के आ रहा है। इट मीन्स कि अगर हम n बराबर निकालते हैं तो कितना आएगा 780 और बट्टे में 12। देखो यहां से 12 छक्का 72 और 12 पंचे 60। तो क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं एपी का कौन सा पद 65वें नंबर का पद जो होगा ना वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये था हमारा प्रश्न। ठीक है जी, अगले प्रश्न को देखते हैं।